हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर आज से आपका कंप्लीट होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि टॉपिक क्या कह रहा है और ये हमारा फिगर क्या कहता है। टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, ये पैरेलल लाइन आपको दिख रही होंगी, ढेर सारी हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसे कैपिटल ई से डिनोट करेंगे हम लोग। इस वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी नेमिंग करना चाहें आप कर लें। ये है ए और ये है बी। ए पर माइनस क्यू चार्ज होता है, बी पर प्लस क्यू चार्ज होता है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। इसकी डिस्टेंस 2L होती है, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों, वो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में होता है। मीन्स इधर प्लस चार्जेस रहे होंगे और इधर माइनस चार्जेस। तो अब देखिए, यहाँ इस साइड माइनस चार्जेस हैं और ये प्लस चार्जेस, माइनस प्लस अट्रैक्ट होता है। मीन्स प्लस चार्ज पर, प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ माइनस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए, टू अपोजिट फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या होता है दोस्तों? घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, मीन्स रोटेट करने का जो नेचर होता है, उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क किससे प्रोड्यूस होता है? कपल ऑफ फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए, कपल ऑफ फोर्स आपके अप्लाई हैं, दोनों एफ हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब ये एफ की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इंटेंसिटी की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी दोस्तों, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। तो एफ इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो ई इंटू क्यू या क्यू ई भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये जो चार्जेस हैं डाइपोल के, इनके बिटवीन हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे? ये देखिए, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। अब ये फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों? ये है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल है, इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस्ड है। तो ये थीटा हो गया और ये हमारा 2L जो है ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगा, ये परपेंडिकुलर का वर्क करेगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो आइए आप टॉर्क फाइंड करते हैं कि टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारा F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। F की वैल्यू दोस्तों हमने बताई कि Q इंटू ई होती है, तो ये QE हो गया और 2L साइन थीटा। अब इस 2QL को एक साथ कर लेते हैं और E साइन थीटा को अलग कर लेते हैं इस तरह से। तो 2QL जो है वो हो जाएगा हमारा दोस्तों P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E साइन थीटा। तो ये है दोस्तों टॉर्क टाउ इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसकी कंडीशन लेते हैं दोस्तों कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 इक्वल टू होता है 1, तो आ जाएगा P इंटू ए। और ये जो टाउ आएगा ये मैक्सिमम होगा। मीन्स अगर आप परपेंडिकुलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जबकि थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो, मीन्स पैरेलल रख दें, मीन्स इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के पैरेलल अगर आप डाइपोल रखते हैं तो थीटा वहाँ पर 0 डिग्री होगा
और थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए टोटल टाउ जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये दोस्तों मिनिमम होगा, मीन्स टॉर्क की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पर मिनिमम फाइंड होती है। तो ये था हमारा दोस्तों इंटेंसिटी मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लास्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड का, लास्ट टॉपिक था सॉरी। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम नेक्स्ट चैप्टर। इतने दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर लें, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल पर अपना कमेंट डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू।